नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी, जो ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के मुकदमे में आगामी 30 सितंबर को फैसला आएगा। विराम। यह स्वयं विरोधाभास ही कहा जाएगा कि जिस स्थान पर यह मस्जिद खड़ी हुई थी, अब वहां पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। विराम। अर्थात इस भूमि के विवाद का निपटारा हो चुका है। विराम। इसके निपटारे का आधार ही इस भूमि पर मालिकाना हकों का न्यायिक परीक्षण था। विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में इसे हिंदू धर्मावलंबियों को देना उचित समझा और इसकी एवज में मुस्लिम मतावलंबियों को अलग से भूमि आवंटन करने का आदेश दिया। मगर यह प्रश्न अपनी जगह तार्किक है कि क्या बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कोई आपराधिक षड्यंत्र किया गया था। विराम। प्रश्न यह भी है कि किसी धार्मिक स्थल के बारे में दो धर्मों के मतावलंबियों के बीच विवाद हो जाने पर उसे एक मत के समर्थकों द्वारा ढहाया जाना क्या भारत के संविधान के अनुसार आपराधिक कार्य नहीं था। बाबरी विध्वंस मामले की जांच के लिए गठित लिब्राहन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति MS लिब्राहन ने अपनी रिपोर्ट में इस विध्वंस में शामिल राजनीतिक नेताओं को छद्म उदारवादी तक बताया था और बाद में एक साक्षात्कार में यहाँ तक कहा था कि जब तक विध्वंस मामले में चल रहे मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता, तब तक राम जन्मभूमि विवाद पर कोई न्यायिक फैसला नहीं आना चाहिए। विराम। पैरा। इस मुकदमे में भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री तक रहे कई नेता शामिल हैं। विराम। जिनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और सुश्री उमा भारती तक शामिल हैं। विराम। इनके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यपाल कल्याण सिंह व सांसद साक्षी महाराज आदि भी हैं। विराम। पूरे मुकदमे में कुल 354 गवाहों की तस्दीक CBI न्यायालय ने की है और उसके बाद वह अपने फैसले पर पहुंचा है। विराम। हालांकि यह कोई नहीं जानता कि अदालत का फैसला क्या होगा, मगर यह सच हर भारतवासी के सामने है कि मंदिर जायज तौर पर वहीं बन रहा है जहां कभी विवादास्पद मस्जिद थी। विराम। भारत के धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचे के अनुसार ऐसा कोई भी कृत्य भारत की एकता व अखंडता के लिए खतरा होता है जिससे किन्हीं दो समुदायों के बीच शत्रुता भाव पैदा हो। विराम। मगर सर्वोच्च न्यायालय के राम जन्मभूमि फैसले को सभी समुदायों और वर्गों ने सहर्ष स्वीकार किया है और अपनी सारी रंजिश छोड़ दी है। विराम। इस आलोक में हमें सारे मामले को देखना ही होगा, क्योंकि अंत में यह मामला भारत
की एकता व अखंडता से जाकर ही जुड़ता है विराम पैरा। बेशक कल्याण सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके रहते ही बाबरी मस्जिद का विध्वंस 6 दिसंबर 1992 को हुआ था और यह तब हुआ था जब उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि उनके पद पर रहते बाबरी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंच सकता विराम। इस घटना के बाद उनकी सरकार भी बर्खास्त कर दी गई थी और उन्होंने सजा भी भुगती थी विराम पैरा। मगर एक दूसरा पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राम मंदिर आंदोलन को चलाने वाले श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने लिब्राहन आयोग के समक्ष ही अपनी गवाही में कहा था कि मस्जिद का ढहना उनके जीवन का बहुत बुरा दिन था विराम। उन्हें अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। जाहिर है यह कृत्य धार्मिक उत्तेजना से भरे उन मंदिर समर्थकों द्वारा किया गया था जिन पर किसी भी नेता का नियंत्रण खत्म हो गया था, परंतु यह अपराध तो था ही, इस सच से भी मुकरा नहीं जा सकता है विराम पैरा। भारत संविधान से चलने वाला देश है और इसके संविधान के समक्ष हर छोटे बड़े व्यक्ति की हैसियत एक बराबर होती है विराम। अतः मुकदमे का चलना तार्किक तो था ही और अब अदालत के फैसले का सम्मान करना भी प्रत्येक भारतीय का धर्म है विराम। इस लिहाज से देखा जाए तो पूरे प्रकरण में कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि जो कार्य हुआ यदि वह गैर कानूनी था तो उसकी सजा तय होनी ही चाहिए। मगर इसके साथ यह भी देखा जाना चाहिए कि भारत की वह मूल आस्था अक्सर बुलंद रहे जिसे संविधान कहा जाता है विराम। संवैधानिक मर्यादा का पालन करते हुए ही राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है और इसी संविधान की मर्यादा की खातिर बाबरी विध्वंस के दोषियों पर मुकदमा चला है विराम। हम यदि दोनों को इकट्ठा करके देखते हैं तो कहीं न कहीं संवैधानिक मर्यादाओं से बाहर जाते हैं, क्योंकि इस प्रकरण के राजनीतिक आयाम भी हैं विराम। बेशक राम मंदिर निर्माण आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, परंतु यह राजनीतिक छत्रछाया में ही पनपा था विराम। अतः भारत की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें ऐसी नज़ीरें छोड़नी होंगी जिससे इस देश में धार्मिक भाईचारे को कभी कोई खतरा पैदा न हो सके विराम। यह देश का सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की सांस्कृतिक मान्यताओं के तथ्यों की दृष्टि से किया विराम। धन्यवाद साथियों।